शादाब शम्स साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि वो जरा जल्दी से इस पर जवाब देंगे हमें, जो नाज़िम साहब की तरफ से सवाल उठाया गया था। शादाब साहब, सवाल ये बड़ा हो जाता है कि मुसलमान यकीन नहीं कर पा रहा है, और कल विपक्ष की तरफ से भी ये कहा गया कि साहब ये जो कानून सरकार लेकर आ रही है संशोधन, उसमें बाकायदा उन्होंने कहा कि ये डिफेम करने के लिए, मतलब मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, कि वक्फ को इतनी ताकत थी कि जिस जमीन पर वो उंगली रख दे वो वक्फ की हो जाती थी। उन्होंने कहा डिवाइड करने के लिए, कि समाज को बांटने के लिए, हिंदू और मुसलमान के बीच कहीं ना कहीं वो एक दरार डालने के लिए सरकार ये कानून लेकर आ रही है। इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, देखिए झूठ मत फैलाइए। मैं कह रहा हूँ गरीब मुसलमानों के हक में सरकार इस कानून को लेके आ रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि मैं एक मजबूत मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार हज किए हैं। मैं ये कह सकता हूँ किसी कीमत पर भी सरकार किसी से किसी की ना मस्जिद छीनने जा रही है, ना किसी की दरगाह छीनने जा रही है, ना किसी की खानका छीनने जा रही है। बहुत ईमानदारी से सरकार ये चाहती है कि ईमानदारी के साथ गरीब मुसलमानों को उनका हक मिले, जो वक्फ उनके लिए बनाया गया था। उन गरीब मुसलमानों को उनका हक देने के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ, इतना बड़ा हंगामा, पूरा ऑपोजिशन चिल्ला रहा है, इस बात के लिए कह रहे कोर्ट जाएंगे कि हम गरीबों को उनका हक दे रहे हैं, इस बात के लिए कोर्ट जाएंगे। इस बात की नाराजगी है कि हम गरीब मुसलमानों को उनका हक दे देंगे, इस बात के लिए हमारे पुतले दहन करोगे, इस बात के लिए हमें गालियां दोगे कि ये सरकार गरीब मुसलमानों को उनका हक देना चाहती है। कमाल कर दिया भाई। सादा भाई, आप 11 साल से क्या कर रहे थे बताइए? आपको 11 साल में मुसलमानों की याद नहीं आई, लेकिन अब 2025 में आपको याद आ रही है। तो भाई 11 साल में अपने मुसलमानों के लिए क्या किया, तो वो तो बता दीजिए सर। हम तो आपसे पूछना चाहते हैं, किसने दिया? कहा राशन किसने दिया? को भी दिया। अरे तो भाई ये ईमानदारी, यही तो सबका साथ सबका विकास है। मुस्लिम समाज को आपने क्या दिया भाई? कितनी सरकारी नौकरियों में यही है। आपको परेशानी हो रही है, हम मुसलमानों की बात करते हैं तो आपको परेशानी होती है। राठी साहब को लेकर आइए। राठी साहब, ये मानसिकता कि साहब मुसलमानों को क्या दिया? भाई नागरिक ही तो है, जो बाकी देश के नागरिकों को मिल रहा है अधिकार, भाई मुसलमानों को भी मिल रहा है। यही तुष्टीकरण की राजनीति जिसको लेकर बीजेपी कहती है विपक्ष ने आदतें खराब की हैं। देखिए ऐसा है, एक तो विकास होता है सब लोगों को साथ लेकर के। हाँ। एक चीज होती है कि कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो पर्टिकुलर समाज के लिए चलती हैं। जैसे अगर मैं फेलोशिप की बात करूं तो ओबीसी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, और मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग फेलोशिप चलती है। अच्छा, मतलब सुन लीजिए, बता दीजिए, फिर मैं उसका आपको मैं उत्तर दूं। भाई सुन तो लीजिए जी। यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे पढ़ते हैं, ये पूछ रहा हूं, चाहे राजीव गांधी फेलोशिप हो या एपीजे अब्दुल कलाम हो या मौलाना आजाद फेलोशिप केवल मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए थी, और वो इसलिए थी कि उनके लिए बेहतर। इन्होंने सुन लीजिए ना, यूनिवर्सिटी में सारी फेलोशिप चले, सिर्फ वो बंद की इन्होंने। मैं बता तो रहा हूं, और जब बंद की, और भी बंद की सर, जब बीजेपी सरकार आई, मैं कह रहा हूं और भी बंद की। अरे हमारी सुन लीजिए ना, हम कौन सी बंद की बताइए? बता रहा हूं, मदरसों की बंद की। हाँ, मुस्लिमों की ना, मुस्लिमों की। अरे मुस्लिमों, मैं अपने मुंह से बोल रहे हैं राठी जी। अरे भाई लास्ट को आप बोलिए, पूरी सुनिए ना, अब अधूरी मत सुनिए, पूरी सुनिए ना भाई। मैं उत्तर दे रहा हूं, क्वेश्चन ये है, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं समझ गया आपका प्रश्न। मैं आपका प्रश्न सुन गया। राठी जी, उत्तर लेने से भागोगे क्या? उत्तर मत भागो मत ना, मैं सुन तो लो। मैंने कहा मदरसे की बंद की, मदरसे की बंद की। अरे भाई आप उदाहरण के साथ मांग रहे हैं ना, उदाहरण दे रहा हूं। जल्दी मदरसे की स्कॉलरशिप बंद की, पता कितनी रुपए स्कॉलरशिप दे रखी थी? 15 रुपए महीना। ठीक है, मजाक बना दिया। अरे मदरसों का मजाक बना दिया आपने। ये स्कॉलरशिप दोगे 10 रुपए 15 रुपए, आज के दौर में आदमी पान खा के थूक देता है, चाय नहीं आती, आप मजाक बना रहे हो। स्कॉलरशिप के नाम पे मुस्लिम कम्युनिटी को बेवकूफ बना रहे थे आप। अब हम एक्सपोज सरकार की चाटुकारी कर रहे हैं, करो, आपकी समझ में नहीं आ रहा। लोगों को सरकार बेहतर काम कर रही है, सरकार की चाटुकारी तो करो, आपको ये लेकिन लोगों को बेवकूफ मत कितनी दी जा बनाओ। रही है? हमारा नहीं, कम से कम अपने समाज का तो सोचो, कम से कम अपने समाज के लिए तो ईमानदार बनो। आप बता दीजिए ना कितनी राशि उसमें दी जा रही थी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, देखिए एक तरफ सरकार कह रही है कि इस बिल से पिछड़े मुसलमानों को फायदा होगा, गरीब और महिलाओं को लाभ मिलेगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि इस बिल के जरिए मुसलमानों का अधिकार छीनने की सरकार कोशिश कर रही है। ये बयान सुनिए। वक्फ बिल, उम्मीद जिसकी हम बात करते हैं, एक नई आशा है इससे, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो गरीब मुस्लिम परिवार जिनको इसके लाभ से दूर रखा गया, और 1995 के बाद 2013 में जब इसमें संशोधन किए गए तो इतनी ताकतें दे दी गई कि मात्र 200 लोगों के हाथ में है 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति। और इसमें जिस तरह का भ्रष्टाचार एक के बाद दूसरा राज्य, भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता और जवाबदेही लाना चाहती थी, जिससे
भ्रष्टाचार बंद होता तो कांग्रेस और इनके सहयोगियों की दुकान बंद होती। सरकार ने ये बिल पास करा लिया और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ़ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये हित में है तो फिर सरकार को समझाने के प्रयास की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? अगर ये हित में है तो ऐसी चीज़ सामने ही क्यों आई कि क्यों लोगों को सरकार को ये समझाना पड़ रहा है कि ये उनके विरोध में नहीं है, उनके हित में है। राज्यसभा में आएगा तो पूरा प्रयास करेंगे कि वो उसको वहाँ रोक सके। अदरवाइज़ अगर पास होता है तो उसके बाद में हम इसकी लड़ाई को जो हमारी तंजीमें हैं समाज की, जो जिस तरह से इसको लड़ना चाहती हैं, सड़क पर लड़ना चाहती हैं, तो हम तब भी साथ रहेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो न्यायालय भी जाएंगे। और जेडीयू ने कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोट दिया। जेडीयू की तरफ से लोकसभा में बोलते हुए ललन सिंह ने बिल के पीछे के विजन और मंशा की जमकर तारीफ की। अब जेडीयू के जो मुस्लिम नेता हैं उनकी नाराजगी सामने आ रही है। जेडीयू के महासचिव हैं गुलाम रसूल बलियावी, वक्फ बिल को लेकर वो निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि बिल की कॉपी मिलने के बाद मुस्लिम संगठनों की बैठक बुलाई जाएगी। रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं है। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अब उसमें पूरी बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक इदारी शरिया लड़ेगा अपने उलमा अवाम को लेकर जब तक के पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में निकली है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भी बयान आ गया है। वो इस बिल से पिछड़े मुसलमानों का फायदा होगा इस बात को दोहरा रहे हैं और साथ ही उन्होंने गुलाम रसूल, उन्हीं की पार्टी के नेता का जो बयान आया है उस पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जिसे भी किसी तरीके का भ्रम है समय के साथ खत्म हो जाएगा। संविधान के खिलाफ जा रहा है ये बिल बिल्कुल सही आया है। सरकार को धन्यवाद देते हैं। स्वागत योग्य स्टेप रहा सरकार का। खास करके जो पसमानदा मुसलमान हैं, वो मेजॉरिटी मुसलमान जो गरीब और अति पिछड़े समाज के मुसलमान हैं, उनको कोई अधिकार नहीं था, उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते थे। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको वक्फ में रिप्रेजेंटेटिव दिया है और जो दान जिस पर्पस के लिए किया जाता था, चैरिटी के लिए, वो सही जगह अब लगेगा। जो कुछ लोग कब्जा करके बैठे हुए थे, जिनके हाथ में सारा प्रॉपर्टी कब्जा में था, आप पैसा को अपने हिसाब से यूज करते थे, अब वो सही जगह पैसा लगेगा। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम। लेकिन ये विपक्ष तो लगातार यही कह रहा है ना कि मुस्लिमों के अधिकारों का हनन कर रही है बीजेपी। सच्चाई ये है 70 साल में मुसलमानों की स्थिति कब क्या सुधरी, इसलिए अब जब उनकी स्थिति बदल रही है, चीजें ठीक हो रही है, व्यवस्थित करने की कोशिश किया जा रहा है, तो ये लोग आज तक भावना भड़का के वोट लेने के लिए ही मुसलमानों का इस्तेमाल किया। मुसलमानों का एक्चुअल कल्याण जो हो उसके लिए कभी कांग्रेस ने काम नहीं किया। अब जब गृह मंत्री जी का भाषण हुआ है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा या कौन लोग रहेंगे और कैसे ये होगा, तो ये सारी स्थिति क्लियर हो गई। वो लोग भी स्वागत। सर आखिरी सवाल, आप ही की पार्टी के महासचिव हैं गुलाम रसूल, वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। क्या पार्टी में जो कुछ मुस्लिम नेता है खुश नहीं है क्या इससे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि नाराज कोई भी होगा। जिनको भी थोड़ा बहुत भ्रम होगा, भ्रम दूर हो जाएगा। तो वक्त पर फाइनल फैसला। एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे थे। सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।